महाराज विदेहराज निमि ने पूछा भगवान के भक्त कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं? बोले वो 3 तरह के होते, 3 तरह के। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि एष भगवतोत्तमः ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु दुषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। संत 3 तरह के होते। संत माने लाल पीले कपड़े में भी हो सकते हैं, संत गृहस्थ भी हो सकते हैं। सन्यासी अलग शब्द है, संत अलग शब्द है। संत गृहस्थ भी होता है। महाराज जनक गृहस्थ थे, महाराज अम्बरीश गृहस्थ थे, प्रहलाद जी गृहस्थ थे। ये सब संत जीवन था। संत माने जिसका जीवन ईश्वर से सीधे जुड़ा हुआ है उसका नाम होता है संत। ये सन्यासी वेश है, वेश। इस वेश में संत हो भी सकते हैं और संत के वेश में कोई बदमाश भी हो सकते हैं। कालनेमी था कलयुग में, उसमें त्रेता में। द्वापर में अर्जुन ने महाराज वेश बनाया साधु का, तो साधु का वेश का सदुपयोग दुरुपयोग हमेशा होता है, कभी कम कभी ज्यादा। तो संत 3 तरह के होते हैं। उत्तम संत वो हैं जिनको सभी भूत प्राणियों में अपने भगवान का दर्शन होता है। जैसे एकनाथ जी, जैसे नामदेव जी, जैसे भगवान शंकराचार्य जी, जैसे हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज। महाराज जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया, महाराज आपसे सब लोग इतना प्रेम क्यों करते हैं? लाखों भक्त, और सबको लगता था गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते हैं। ये और आश्चर्य, 10 आदमी का घर हो तो संभालना मुश्किल होता है, एक खुश तो दूसरा नाराज। जिनके लाखों शिष्य हैं सबको एक ही अनुभव होता था, गुरुजी सबसे ज्यादा प्रेम हम ही से करते। किसी ने पूछा महाराज इसका रहस्य क्या है? गुरुजी ने कहा, कितना सुंदर जवाब था। गुरुजी ने कहा, मेरे को याद नहीं है कि मेरे मन में दुनिया के किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत उत्पन्न हुई हो। किसी व्यक्ति के प्रति, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई हो। क्या जीवन था। ये भाव कब आएगा? जब सबके अंदर भगवान का दर्शन होगा, तभी आएगा। दुष्ट हो सज्जन हो, बोले किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत उत्पन्न नहीं हुई मेरे मन में। ये उसका परिणाम था। आत्मा भाव या भगवत भाव के बिना यह संभव नहीं है। ये उत्तम संत हैं। मध्यम संत कौन है? जो व्यवहार में रहते हुए भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। उनको 4 तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए, 4 भाग करने चाहिए। भगवान से प्रेम, संतों से भक्तों से मित्रता, जरूरतमंदों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, और विरोधियों की उपेक्षा। जो दुष्ट लोग हैं उनकी उपेक्षा। दुष्टों से ना मित्रता करो ना शत्रुता करो। शत्रुता करोगे तो उनका तो रोज का वही काम है, आपका अपना जीवन जाएगा। और मित्रता करोगे तो वो अपने रास्ते तुमको चलाना चाहेंगे, नहीं चलोगे तो परेशान करेंगे। क्या करें फिर? बोले उदासीन रहो, थोड़ा दूर रहो। बोले हम तो दूर रहें लेकिन वो दूर नहीं रहने देते। तब क्या करें? बोले भगवान पे छोड़ो। अगर भरोसा है भगवान पे छोड़ो, भगवान कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते। दुष्ट को दुष्ट से भिड़ा देंगे और सज्जन को सज्जन से मिला देंगे। यही भगवान की व्यवस्था होती है। थोड़ा भगवान पे भरोसा करो, ये अपने आप मिल जाएंगे। चालाक चालाक से मिल जाएगा। कई ऐसे भी वक्ता आज समाज में हैं जिनका पैसा उनके शिष्य लोग लेके भाग गए। आपने सुना होगा, नाम नहीं लूंगा मंच पे। उनके शिष्य लोग उनका पैसा लेके भाग गए। एक शिष्य आया, पहले 1 लाख दिया, 2 लाख दिया, 5 लाख दिया। पूछा क्या करते हो? बोले बिल्डर हूँ। बोले बड़ा भाव है? बोले बस महाराज कृपा है आपकी। बोले ये पैसा? बोले इधर उधर लगा देता हूँ। बोले हमारा भी कुछ लगा दो। अब वो सब कलयुग वाला पैसा, 2 नंबर वाला, वो लगा दिया। अब वो लगा दिया 1 करोड़, बाद में शिष्य जी लौट के आए नहीं, नाम पता गलत निकला, वो गुरु जी का ही लेके भाग गए। मतलब जो गुरुजी 2 नंबर का 1 करोड़ रखते हैं तो चेला जी 2 नंबर का रखते हैं, तो 1 नंबर का चेला मिलेगा कहाँ से? चेला भी तो 2 ही नंबर ही मिलेगा ना। वो गुरुजी का लेके भाग जाएगा।
तो अभिप्राय क्या है? ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप देखना, हमारे गुरु जी से किसी ने पूछा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से, महाराज शिष्य कैसे पता लगावे कि ये महात्मा सच्चा है कि नहीं? ठीक प्रश्न है, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा। आज बहुत महात्मा है, कुंभ में देखो महाराज वो महात्माओं के ढेर लगे, इतने शिविर, इतने बड़े बड़े पांडाल, इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था, कैसे पता लगे कौन महात्मा ठीक है कि नहीं है? गुरुजी बोले पहली बात तो अगर आप थोड़ा सत्संगी हैं तो 2 4 10 बार जाओ तो उनके रहन सहन से, उनके प्रवचन से पता, आइडिया तो लग जाएगा। और अगर 1% नहीं लगा, और अगर तुम्हारी नीयत साफ है, अगर तुम महात्मा से ईश्वर प्राप्ति के लिए जुड़ना चाहते हो तो तुम्हारी व्यवस्था ईश्वर करेगा, तुमको ऐसे महात्मा से ही जोड़ेगा जो ईश्वर के रास्ते में चलाने वाला है। गलत जगह जुड़ जाओगे ईश्वर काट देगा, और ये देखा जाता है। अगर हम ईमानदार हैं तो हमको ईश्वर ईमानदार से जोड़ेगा, हम चालाक हैं तो हमको चालाक से जोड़ देगा। तो अभिप्राय, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, गरीबों की सेवा और महाराज विरोधियों की उपेक्षा। अगर ये भी नहीं है तो क्या करें? बोले तीसरा भक्त जो है, 1 घंटा रोज भगवान की पूजा करता है, आधा घंटा बाद में कुछ भी करता है, झूठ सच जो भी करना करता है। भगवान कहते हो प्रारंभिक भक्त है, बिगनर, वो प्रारंभिक भक्त है, करता तो है ना, आधा 1 घंटा कर रहा है, नकल ही कर रहा है, तो नकल को भगवान बाद में असल बना देंगे, लेकिन वो भी बिगनर तो है, कर तो रहा है ना करने वालों से तो अच्छा है ना। रोटी राम बाबा कहते थे, एक व्यक्ति चारपाई में बैठ के गायत्री जप कर रहा था। गायत्री मंत्र चारपाई में बैठ के नहीं करना चाहिए, आसन में बैठ के शुद्धि से करना चाहिए। दूसरे ने कहा चारपाई पे बैठ के गायत्री मंत्र जपते हो, दोष लगेगा। उसने पूछा तुम कहाँ बैठ के करते हो? बोले मैं तो करता ही नहीं हूँ। बोले तुमसे तो मैं ठीक हूँ, तुमसे तो मैं ठीक हूँ ना, तुम तो करते ही नहीं हो। तो मैं कहीं बैठ के तो कर रहा हूँ। भगवान एक दिन उसको ठीक करेंगे। तो महाराज प्रारंभिक भक्त हैं, 3 तरह के लोग होते हैं। और